भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट में ताकत है, यही रास्ता सिखाने आए हैं। अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना। और अगर आप दोगे तो याद रखिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो बिहार के गरीबी बदहाली का, आपके परेशानी का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिवाली और छठ के बाद आपके वोट से आपके बच्चों के लिए जो जनता का राज कायम होगा, तो उसमें और कुछ हो या न हो, उसका 3 गो संकल्प है। इस बार दिवाली के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो सब महिला पुरुष लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से, छठ के बाद दिसंबर 2025 से जितना लोग का उम्र बिहार में महिला पुरुष का 60 वर्ष से ज्यादा है, वो हर महिला पुरुष को हर महीने कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा सरकार की ओर से। मेरा कार्यक्रम है वो है 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत, जिसको हम लोग सारण में जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से शुरू करेंगे। इस उद्देश्य से कि किसी जमाने में जब जेपी ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति के तौर पर व्यवस्था का परिवर्तन हो, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो, बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो, इस सोच से हम लोग 20 मई को सिताब दियारा, सारण जिले के सिताब दियारा से वो यात्रा शुरू करेंगे। आरोप है कि आप ये फंड इतना खर्चा कहाँ से लाते हैं? किसका आरोप है? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी, अब अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम है। बिहार में किसी नेता का, दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया हो। इतने दिन से हम पैदल घूम रहे हैं, 2.5 बरस से, डंके की चोट पर जो कहते हैं, जिसको दम है आकर चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो तो पकड़ लो। हम एमएलए एमपी नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, किसी से घूस नहीं लेते हैं। अपने बुद्धि, अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन बिहार को सुधारने के लिए खर्च कर रहे हैं और किसी के तरह छुपाते भी नहीं है। जो संसाधन है वो बिहार के गरीब उन लोगों के लिए है जो पैसे के अभाव में राजनीति नहीं कर पाते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है लेकिन उनमें क्षमता है। तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे के अभाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जन सुराज खड़ा है, तो स्वाभाविक तौर पर इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। कल अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, क्या उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कोई बात कही? क्या उन्होंने बिहार के पलायन करने वाले लाखों युवाओं के बारे में कोई बात कही? क्या कांग्रेस के नेता यहाँ राहुल गांधी आए तो उन्होंने कुछ बात ऐसी कही? हर साल 2 साल पर गुजरात में बिजनेस समिट होता है, आप देखते हैं उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। पिछले 15-12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। क्या बिहार में कोई ऐसा बिजनेस समिट हुआ जिसमें ये हो कि भाई यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगे? क्या हम लोग यहाँ बुलेट ट्रेन बना? हम लोग क्या अभी कल प्रधानमंत्री ने आकर क्या घोषणा की है? ये रेलवे लाइन का चौड़ीकरण किया जाएगा, ये एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन बढ़ाई जाएगी, ये एक लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। देखिए कितना फर्क है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के लिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर, और वो कर्ज में बिहारी भी शामिल है, हम लोग पर भी वो कर्ज है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, देश का विकास होना चाहिए। लेकिन गुजरात में मोदी जी अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और बिहार में आकर क्या कह रहे हैं? सहरसा में नरकटियागंज में वो रेलवे लाइन बना दिया जाएगा, जो बन रहा है उसका दोहरीकरण कर दिया जाएगा। लोगों ने ये मान लिया है कि बिहार के लोगों की इतनी ही आशा अपेक्षा है कि हमको 5 किलो। लोग जो दिल्ली में सरकार होती है उसको पता है कि बिहार में जाकर हमको क्या बोलना है। वो जाकर खाली ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण, मीटर गेज को ब्रॉड गेज,
रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन, लोग इसी में खुश है। ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ा दीजिए, एक नया ट्रेन शुरू करा दीजिए। आप देखे होंगे आज 25-30 साल से बच्चे से हम लोग भी देख रहे हैं। किसी बजट में बिहार के लिए क्या घोषणा हो रही है? रेल एक बढ़ा देंगे, एक ट्रेन बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि यहाँ पर स्टील की फैक्ट्री लगाएंगे, ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक नया ट्रेन खोलेंगे। ट्रेन खोल के कहाँ जाएगा ट्रेन? यहाँ से मजदूर जाएगा जो कि 10,000 रुपया में गुजरात में, सूरत में उनके लिए, गुजरातियों के लिए काम करेगा। यहाँ से देखिए कि हर जगह ट्रेन खुल रही है। ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन ट्रेन से बच्चे क्या करने जा रहे हैं? भाई हमें तो खुशी होती ना जब यहाँ से स्टील बनता और वो मालगाड़ी से यहाँ से जाता। यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन खुलना चाहिए जिस पर कि यहाँ से सब्जी जाए और दिल्ली बॉम्बे में बिके। हमें वो ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर बिहार के युवा मजदूर बनकर जाएं और दूसरे राज्यों में काम करें। कैसे देख रहे हैं जो आप बातें बता रहे हैं कि अब लालच में नहीं वोट दें, अपने बच्चों के भविष्य को देखें, क्या लग रहा है? देखिए, बात जो हम लोग बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है जो जनता को पहले से मालूम नहीं है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा, ये सबको मालूम है। फिर भी बहुत कम लोग ही पढ़ाई कर पाते हैं। उसी तरीके से सबको मालूम है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो बिहार में सुधार होगा। जरूरत इस बात की है कि लोग उस बात को सुने, समझे और उस संकल्प पर वोट के दिन तक टिके रहे। तो जन सुराज इसी प्रयास में है। और जहां तक आपने बताया लोगों का रिएक्शन क्या है, अभी तो मैं यही कहता हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं और इस बात को लेकर कन्विंस है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। चाहे आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म, किसी नेता, किसी दल के हैं, बिहार में बदलाव होना चाहिए। इस पर तो करीब करीब सहमति है। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी जनसुराज को चाहता है। 19वीं दशक के शुरुआत में करी होगी, आजादी मिली 47 साल के बाद। जहां तक बीपीएससी एग्जाम का बात है, इसको लेकर कहीं कोई दो मत नहीं है बिहार में कि बीपीएससी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, होती रही है। शायद ही कोई बिहार में ऐसा परीक्षा है जहां पेपर लीक नहीं होता है। शायद ही कोई नौकरी को लेकर ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा है जहां पर कि दलाल, बीपीएससी के सत्ता के दलाल नौकरियों की सौदेबाजी नहीं करते हैं। और इन बातों पर, इन आरोप पर बिल्कुल पूरी तरीके से कायम है हम लोग, उसमें पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी लड़ाई लड़ने का एक तरीका है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात लेकर जा सकते हैं। उससे भी नहीं हुआ तो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय में हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है। अगर कुछ भी कामयाब नहीं हुआ तो जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन बच्चों को वोट देना है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन माँ बाप को वोट देना है जिनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो लोकतंत्र में जनता मालिक है। अंतिम फैसला, अंतिम आर्बिट्रेटर, अंतिम एम्पायर जनता है। अभी अक्टूबर में चुनाव है, आपको दिख जाएगा कि बीपीएससी में जो सरकार ने किया है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ यहाँ गलत हुआ है उसकी सजा निश्चित तौर पर सरकार को मिलेगी ही मिलेगी। प्रशांत किशोर है, कल कोई दूसरा रहेगा। इस बात की महत्ता है कि ये सोच, ये प्रयास बिहार को सुधारने का, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का ये बना रहे, इसकी ईमानदारी और शुद्धता बनी रहे। बिहार में आता है तो केंद्र का ढांचा भी चरमराएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो हम लोग पूरी तरीके से सिर्फ बिहार पर ही केंद्रित हैं। निश्चित तौर पर बिहार जैसे बड़े राज्य में अगर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है तो वो कहानी बिहार तक रुकेगी नहीं, ये तो निश्चित बात है। मैं तो अपने भाषणों में कहता हूँ कि एक बार बिहार के लोग सजग हो जाएं और एक बार अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बना ले तो पूरे देश की राजनीति का जो निडिल है वो गुजरात से घूमकर बिहार की ओर हो जाएगा। क्योंकि पूरे देश ने ये मान लिया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। हर दल, हर नेता ने मान लिया है बिहार में कुछ नहीं हो सकता है।